नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। हेडमास्टर बनने के लिए आप तैयार हैं ना? जी हाँ, पिछले दिनों परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से परीक्षा लेने की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल रोक लगाई गई थी परीक्षा पर, तो जो प्रक्रियाएं थी वो अब शुरू हो गई है और खुशखबरी भी है, क्योंकि जो नियमावली थी उसमें बदलाव किए गए हैं। जो खबरें आ रही हैं हम आपको पूरी बात बताएंगे कि क्या कुछ है। उससे फायदा बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है जो शायद वंचित रह गए थे हेडमास्टर की परीक्षा देने से। अब वो इसमें शामिल हो सकेंगे। फिलहाल आपको पूरी खबर बताते हैं। हेडमास्टर से जुड़ी हुई, प्रधान शिक्षक से जुड़ी हुई, बिहार सरकार 40,506 पदों पर प्रधान शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षा की तिथि घोषित हो गई थी, लेकिन एन वक्त पर थोड़ा पहले परीक्षा को रद्द कर दिया गया। दरअसल मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां पर उर्दू जो अभ्यर्थी थे उन्होंने कोर्ट में आवेदन दिया था और कहा था उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, और खास करके जो अनुभव को आधार बनाया गया था उस अनुभव के आधार को चुनौती दी गई थी। तो जो खबरें आ रही हैं पूरी खबर आपको बताएं कि राज्य के जो प्रारंभिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर उस पर सलाह एवं सहमति लेने के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। यानी शिक्षा विभाग ने नई नियमावली तैयार की है, अब उसे विधि विभाग के पास भेजा गया है। विधि विभाग के परामर्श के बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया फिलहाल जो बहाली की प्रक्रिया थी, जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी, तो वो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। आपको पूरी बात बताएं कि सहमति लेने के बाद जो विधि विभाग को भेजा गया है, इसके चलते जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में विलंब होने की फिलहाल संभावना जरूर है। लेकिन जो नियमावली में ढील की बात हम कह रहे हैं वो आपको बताएंगे कि क्या कुछ नियमावली में ढील देने की बात हो रही है, जो राहत देने की बात हो रही है, उससे बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। हम आपको बताएं कि पटना हाईकोर्ट ने जो ये आदेश दिया था शिक्षा विभाग को कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाए। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था तो शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया था, उसके बाद तत्काल परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। दरअसल संशोधित नियमावली के आधार पर हम आपको बताएं कि उर्दू टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रधान शिक्षक नियुक्ति में कम से कम 8 वर्ष के अनुभव में छूट मिलने की संभावना है। कम से कम जो 8 वर्ष के अनुभव में जो 8 वर्षों का जो बैरियर लगाया गया था, शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया था जो 8 वर्ष का अनुभव रखते हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे, तो वो जो है कम होने की संभावना है उर्दू शिक्षकों के लिए। दरअसल उर्दू शिक्षक इसी मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद जो नियमावली में संशोधन की बात का आदेश कोर्ट ने दिया और अब जो है संशोधित नियमावली को विधि विभाग को भेजा गया है। यानी नियमावली तैयार की गई है संशोधित, उस आधार पर जो बताया जा रहा है कि 8 वर्ष के अनुभव में छूट दी जा सकती है। साथ ही है इसी आधार पर जो अन्य टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अनुभव में छूट का लाभ दिए जाने की संभावना है। बड़ी खबर है ये अंदर से जो आ रही है, अंदर खाने से, कि जो नई नियमावली तैयार की गई है जिसमें 8 साल के अनुभव की बात कही गई थी पुरानी नियमावली में, कि जो शिक्षक 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उन्हें ही मौका दिया जाएगा प्रधान शिक्षक बनने के लिए। तो वैसे में अनुभव के मामले में छूट दी जा सकती है शिक्षकों को। उर्दू शिक्षकों को भी छूट मिलेगी, उर्दू अभ्यर्थियों को भी, और साथ ही साथ जो अन्य अभ्यर्थी हैं जिन्हें 8 साल का क्राइटेरिया पूरा करना था उन्हें भी छूट दी जा सकती है। यानी इस अनुभव की जो समय सीमा है उसे कम किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो वंचित रह गए थे। दरअसल इस परीक्षा में 8 साल का जिन्हें अनुभव नहीं था वो परीक्षा नहीं दे पा रहे थे। हालांकि कुछ दांव पेचों के बीच कई अभ्यर्थियों ने जो आवेदन दिया, जिनका मामला फंसा हुआ है, दरअसल वो शिक्षा के दौरान, दरअसल ड्यूटी के दौरान वो ट्रेनिंग भी ले रहे थे। तो ऐसे में क्या कुछ होगा आगे, बहुत सारी बातें हैं, तो उन पर
जो पेज जो फंसा हुआ था अनुभव वाला 8 साल वाला, उसमें छूट दी जा सकती है। ये बड़ी खबर है, प्रधान शिक्षकों की बहाली से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको पता है कि 40,506 पदों के लिए 1 लाख से ज्यादा आवेदकों ने आवेदन दिया है। आवेदन दिया गया है शिक्षा विभाग में प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए, और इसमें 8 साल का अनुभव मांगा गया था। उस आधार पर जब छूट मिलेगी तो और भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जो खबर मिल रही है कि जो शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से कि जो विधि विभाग की सलाह पर संशोधित नियमावली को सार्वजनिक किया जाएगा। नियमावली पर शिक्षकों की आपत्ति लेने के बाद उस पर अंतिम रूप से फाइनल कर लागू किया जाएगा। इसके बाद संशोधित नियमावली को बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा ताकि उसके आधार पर प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। संशोधित नियमावली के आधार पर अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं प्रधान शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई, जहां पर नियमावली में संशोधन किया गया और सबसे बड़ी बात जो अनुभव की का जो समय सीमा थी उसे घटाया जा सकता है। जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि इसको समय सीमा को कम किया गया है।